इस छोटा बात करने वाला हूं आपको या किसी भी व्यक्ति को राजनीति में कब मौका मिलता है। अगर वो व्यक्ति राजनीति में नया है, जिसका परिवार कभी राजनीति में नहीं रहा, जिसने कभी राजनीति नहीं की, उसे कैसे मौका मिलेगा। देखिए, दो बातें तो समझ लीजिए और इसको गांठ बांध लीजिए। जो राजनेता आपसे आगे बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो और आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे हो, वो आपको आसानी से मौका देने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब आप राजनीति की शुरुआत करेंगे, उस समय पर वहां कोई ना कोई तो काम कर ही रहा होगा। तो फिर आपको कैसे मौका मिलेगा, कोई आपको जिम्मेदारी कैसे दे दे, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, यह जानना पड़ेगा कि जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है। आपके अगर फ्रंटल पॉलिटिक्स पे आपको आना है, तो फ्रंटल में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, उनका सामना कैसे करेंगे। अगर आप बैकएंड की बात करें, तो बैकएंड में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। अगर राजनीति में समस्याएं आ रही हैं वर्तमान में, अगर आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन चैलेंजेस के बारे में जानिए, जिन चैलेंजेस के आधार पर अभी आप आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, और उनकी समस्याओं के समाधान पर बात करिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, राजनीति में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर समस्याओं पर बात हो रही होती है, समाधानों पर बात नहीं हो रही होती। तो जब जब आपको राजनीति में आगे बढ़ना है, तो ना केवल समस्या पे बात करें, समाधानों पर बात करें, और ना केवल अपनी समस्या और अपने समाधानों पर बात करें। जिस पार्टी, जिस संगठन में आप हैं, आप एक एसेट होने चाहिए। यदि आप एसेट होंगे, तो कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन ऐसा हो ही नहीं सकता आपको मौका ना दे। जो लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं साहब वो पार्टी से मैं टिकट लेना चाहता हूं या यहाँ पदाधिकारी बनना चाहता हूं, मुझे अवसर नहीं मिल पा रहा। अवसर ना मिल पाने के पीछे का कारण क्या है, पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति अगर जुड़ भी जाएगा तो हमें लाभ नहीं होने वाला। और अगर उसे लगेगा कि हमारे साथ जुड़ करके या इस व्यक्ति को लेकर के हमें लाभ हो रहा है, तो कोई भी पार्टी क्यों छोड़ेगी। और आप किसी के लिए एसेट कैसे बन सकते हैं, आपके पास ऐसा क्या है जो पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है या पॉलिटिकल पार्टी को आप दे सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, लोग ये सोचते हैं कि मुझे पद मिल जाए, मुझे जिम्मेदारी मिल जाए, मैं ये कर लूं, तब जाकर के मैं राजनीति में सफल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। राजनीति में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस के बारे में जानना, उन परिस्थितियों के बारे में जानना, और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा। यदि आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, यदि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपनी अपनी जड़ें मजबूत नहीं करेंगे, या पार्टी या संगठन जहां कमजोर है वहां पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करेंगे, पार्टी संगठन आपको मौका देने वाला नहीं है। मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को मैंने सलाह दी, उन्हें कहा कि जहां पार्टी कमजोर है वहां जाकर के टिकट मांगो, जो सीट पार्टी की नहीं आने वाली वहां जाकर के काम करो, जहां पार्टी अगर जनाधार नहीं है वहां जनाधार बनाने का काम करो। लोग कहते साहब ये तो मुश्किल काम है। हाँ, तो यही मुश्किल काम है ना, मुश्किल काम है तो तभी तो आपको करना चाहिए। मैं अक्सर बोलता हूं, जब भी सफल होने वाले लोगों को, महान बनने वाले लोगों को, आगे बढ़ने वाले लोगों को मुश्किल काम मिलता है, वो क्या कहते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, क्योंकि ये मुश्किल कार्य है इसलिए मेरे करने योग्य है। पार्टी में लोग जनरली टिकट कहाँ मांगते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूंसी पर जहां पर पार्टी का अपना बड़ा जनाधार होता है। आते मेरे पास भी, आपके पास भी आते हैं, साहब यहां से पार्टी का टिकट मिल जाए मेरी जीत निश्चित हो जाएगी। मैं उनको कहता हूं अच्छा ये बात आपको पता है कि यहाँ से पार्टी का टिकट मिलेगा, जीत निश्चित हो जाएगी, क्या पार्टी को नहीं पता है। कहते नहीं, पार्टी को पता है। मैंने तो फिर पार्टी आपको मौका क्यों दे। अगर पार्टी की जनाधार को बढ़ाने में, जीत को निश्चित करने में आपका कोई रोल होगा, आपके संसाधनों का रोल होगा, आपके फेस वैल्यू का रोल होगा, आपकी टीम का रोल होगा, तो पार्टी क्यों मौका नहीं देगी भाई। पार्टी या संगठन में आगे बढ़ने में सबसे बड़ी चीज या सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो यही आ रही है, लोग दूसरे के काम पर जगह बनाना चाहते हैं। नहीं, ऐसे मौका नहीं मिलेगा। और अब मिल गया तो मिल गया, अब आगे जब मौका मिलेगा वो काबिलियत के आधार पर ही मिलेगा, जनाधार के आधार पर मिलेगा, काम के आधार पर मिलेगा। या तो आप बहुत बड़े परिवार से हो भाई, जिनका परिवार राजनीति में ऑलरेडी होता है, जिनके माता पिता सांसद, विधायक, मंत्री होते हैं, उनके बच्चों को तो तुरंत मौका मिल जाता है। अच्छा, जो नया है, जिसका परिवार राजनीति में नहीं है, जिसने कभी राजनीति नहीं की है, वो उसे कैसे मौका मिलेगा। या तो वो आर्थिक रूप से बहुत बड़ा व्यक्ति हो या कोई बड़ा नाम हो, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, आप कहीं से जज हैं, रिटायर हुए हैं, वहाँ आपको मौका मिल जाएगा, क्योंकि पार्टी ऐसे लोगों को मौका देती है। आप कोई बड़े एडवोकेट हैं और आप पार्टी के जो केसेस आते हैं उन केसेस को हैंडल करने, पार्टी की मदद करें, फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर रहे हैं, तो पार्टी क्यों नहीं चाहेगी आपको कि आपको साथ रखा जाए। अब आप कहते हैं ना तो मैं बड़ा एडवोकेट हूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरा परिवार राजनीति में रहा, ना मैंने जनाधार बनाया, ना मेरे अपने लोग हैं, तो फिर तो पार्टी मौका नहीं देगी ना, मौका मिलेगा ही नहीं। मौका मिलने के लिए मौका छीनना पड़ेगा, मौके पैदा करने पड़ेंगे, अपनी जमीन तैयार करनी पड़ेगी, वरना राजनीति में पिछड़ते चले जाएंगे। इस चीज का इंतजार मत करिए कि अपॉर्चुनिटी आपके घर चल करके आएगी, अपॉर्चुनिटी पैदा करने का प्रयास करिए। उसके लिए अपने आप को थोड़ा मेहनत भी करनी है, जानना भी है, उसमें मैं भी मदद कर दूंगा। सबसे पहले तो रोड मैप बनाएं,
अपना रोड मैप बनाएं, खुद बना ले तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास आइए, मैं हेल्प करूंगा। रोड मैप बनाएंगे आपका, जिसमें आपको बताएंगे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं जिस फील्ड में आप जाने वाले हैं। फ्रंटल पॉलिटिक्स में जाएंगे तो क्या चैलेंजेस हैं, बैक एंड पर क्या चैलेंजेस हैं, पार्टी या संगठन कब ज्वाइन करना है कि नहीं करना, किस पार्टी में जाना है। लोग कहते हैं साहब 2 मिनट में बात करके ना मुझे सिर्फ ये बता दो मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूँ। मैं उन्हें कहता हूँ पार्टी ज्वाइन करना ऐसे है जैसे शादी करना। अब शादी करना कोई 2 मिनट का डिसीजन नहीं है ना कि किससे शादी करनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो ऐसी पार्टी ज्वाइन करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, बड़े स्टेप्स होते हैं, उन सारे स्टेप्स को जानना पड़ेगा, सारी चुनौतियों के बारे में जानना पड़ेगा, तब शायद मैं अच्छी तरह गाइड कर पाऊंगा। फिर भी 2-4-5 मिनट बात करना चाहें, कोई मिनिमम ऐसा डाउट है जो 2-4-5 मिनट में क्लियर हो जाएगा तो बात करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहें तो मैं पर्सनल नंबर दे देता हूँ, नंबर पे बात कर सकते हैं। नंबर है 9315239008, 9315239008। इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।